गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धरती माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवताओं का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा आगे चलते हैं। आप में से किसी को अपना कोई एक्सपीरियंस को अगर शेयर करना है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको सवाल रहता है तो आप पूछ सकते हैं। कोई आपका मेडिटेशन का अनुभव हो, कोई आपका किसी को हीलिंग किया हुआ है और इस हीलिंग का आपको कोई अनुभव हो, तो अगर आपको बताना है तो बता सकते हैं। और कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते गुरु जी। हैं। हाँ गुरु जी, जब आपने परसों करवाया था ना एक बार मेडिटेशन, 2-3 दिन पहले की बात है, मैं उस समय बोल नहीं पाई थी आपको। तो जब आपने ऊर्जा में मेरे को हम लोग को भेजा, तो ऊर्जा में मेरे को ना एक बहुत ही मासूम और दूधमुआ बच्चा जिसको बोलते हैं ना, जैसे बहुत ही छोटा जो जैसे पैदा हुआ जैसे बच्चा, बहुत ही सुंदर, मतलब इतना मन, मतलब चारों तरफ गुलाबी गुलाबी ऊर्जा के बीच में, उस समय गुलाबी के बीच में मेरे को वो बच्चा दिखाई दिया। और ऐसे लग रहा था जैसे गोद में ले लूं ऐसे करके आ रहा था। फिर वो कैसे फिर आप वो मेडिटेशन का सुबह बोला आप कमरे में आ रहे हैं करके, तो वो जो आज तक अभी वो बच्चा नहीं आंखों से जा रहा है। होता है तो कभी देखो, ये तो ध्यान की अवस्था में अलग अलग से बहुत सारे अनुभव रहते हैं। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरह के अनुभव रहते हैं। कभी कभी कुछ एडवांस का भी कुछ होता है कि हमें मालूम नहीं रहता है। जब ये आता है तब अब आपने गुरु कौन सी स्थिति में क्या देखा क्या नहीं देखा, तो अभी गुरु जी। परमात्मा ही जानता है। हाँ बोलिए। जी गुरु जी, मैं रोज अभी आप ध्यान जैसे करवाते हैं मैं करती हूँ, लेकिन मेरा जैसे उसे जा नहीं पाती हूँ पूरा, मैं ऐसे जैसे हो नहीं सा पाता है ध्यान मेरा। रोज ध्यान मैं हो वैसे नहीं पाता लगा। है, ये तो बात हाँ। आपने सही बताई। क्योंकि अभी शायद आपकी उम्र कितनी है? 47। 47। चलो 47 में से अपने 25 निकाल दो। 20 साल तो अपने ऐसे गए कि नहीं। 20 साल में कभी हम कोशिश कर रहे थे क्या ध्यान करना चाहिए? नहीं सर। तो एकदम से थोड़े लग जाएगा। 47 तक सर हमने रोज। इस मन को नहीं ऐसी हाँ। कभी किया है, नहीं कुछ किया है, तो थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे एक ये ही हो बार जाता है। जब आप करवा रहे थे ना पहली बार, तब अच्छे से ध्यान लगा था मेरा, लेकिन उसके बाद लग ही नहीं रहा है मेरा ध्यान। क्या लगेगा करें उसके लगेगा। लिए? थोड़ा धैर्य, कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस इस शरीर को लाके बिठा देने की जरूरत है। इस और शरीर को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा ला के कैमरे के सामने, फिर अपने आप सारा होता चला जाएगा। कुछ ही दिनों में ये होता है ना। पहले दिन रोटी बनाई थी का एकदम से आटा बन गया था क्या? पतला बन गया होगा, फिर ज्यादा आटा डालना पड़ेगा। फिर ऐसे गोल गोल तो राउंड राउंड तो रोटी रोटी जो है वो बनी ही नहीं होगी। हाँ, कैसे भारत के नक्शे जैसी बनी होगी रोटी भी, इधर उधर इधर उधर। फिर धीरे सही धीरे है। करके कुछ थोड़ी सी गोल मोल,
और फिर एकदम से बढ़िया से होने लगेगा। थोड़ा समय तो भागेगा कि नहीं, जी। क्योंकि इस शरीर को आदत और नहीं है। इस मन के हाँ, भीतर जो ये मन जो चंचल है ना, उसको आदत नहीं है एकदम से थोड़े आपको बैठने देगा, लेकिन ये वही हो तो। जाता है। ठीक है। हाँ, लेकिन सर और एक मेरा सवाल था। मैंने अभी लेवल 1 to फिर उसको आप जब भी करवाएंगे तो मैं फिर से बैठ सकती हूँ उसके लिए? हाँ तो ये तो कर सकते हैं ना, 1 2 आएगा कर सकते हैं, जो भी आए सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मेरा हुआ है फिर भी कर सकते हैं ना सर? अरे हमारे ग्रैंड मास्टर भी आके वहां पे बैठते हैं चुपचाप, सारे लेवल में आते हैं सब लोग। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना उससे? देखो थैंक ये यू सर। सवाल को छोड़, देखो हर लेवल में आप आ सकते हो। ठीक है। अच्छा। हर समय का हर वक्त का शक्तिपात आप ले सकते हो। जितना जी। करेंगे जितना लेंगे उतना बढ़िया है, सारा अपने ऊपर का है। आपको जिससे जितना जितना करना है आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है। जी, धन्यवाद सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? जी गुरु जी, मुझे पूछना हाँ पूछो। है। जी, अभी जब गुरु जी कार्मिक हीलिंग चल रही थी तो मैंने रेकी वाला जो 24 पॉइंट वाला है और सेल्फ हीलिंग स्टार्ट नहीं किया था। उस टाइम के 2 वीडियो आपने दिए थे, वो एक 8 to 9 के टाइम में वीडियो चलाना था, तो वो तो अब नहीं चलाना है, अब तो वो खत्म हो गया हीलिंग का। तो हीलिंग तो हमारा यहाँ से चलता रहेगा अभी, और 15 दिनों के लिए 20 दिनों के लिए चलेगा आपका। अगर आप चाहे तो वो बैठ सकते हैं, नहीं चाहे तो आपकी मर्जी की बात है। अब आप सुबह में बैठना 9 से 12 के बीच में, ठीक है, जी जी क्योंकि अब ये हमारे यहाँ से सुबह में 9 से 12 में ये हीलिंग होगा। ठीक है। जी जी, वो जो चल रहा था समय है पाँच तो बैठ से नौ सकते हैं, नहीं हाँ, समय है तो कोई चीज नहीं। तो गुरु जी आज से वो 24 पॉइंट वाला और सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कर दिया रेकी वाला। वो भी आपको अच्छा लगता है, हम पहले से ही बोल रहे हैं ना, जो भी आपको अच्छा लगता है करो। हम एक ही बात बोलेंगे, करो बस, कुछ भी करो, हमें करना है। ठीक है। नहीं गुरु चलो, जी, करना तो है ही है, उसमें जैसे 2 चीज तो जरूरी है, तो वो पॉइंट 7 चक्र वाला हीलिंग और सेल्फ हीलिंग, तो वो तो रोज करना ही है। करना ही करना है, करना तो पड़ेगा भाई। और एक भैया आपके साथ तो करते ही हैं हम लोग मेडिटेशन। बिना करे कुछ भी नहीं मिलेगा। हम इसलिए आपको करवा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है सारे के सारे आलसू हैं, कोई नहीं करेगा। ठीक है। और हमें अगर आपको ले जाना है आगे, तो हमें तो वो एनर्जी चाहिए कि नहीं आपके जैसे। हम लोगों के जैसे नहीं कर सकते कि भाई चलो जाओ, आपको अभी 21 दिन के लिए करके आना है, फिर आप दे दोगे पैसा और आपका आगे हम ले जाएंगे और आपका खत्म हो गया, ऐसा इधर नहीं चलता है। इसलिए हमें जो चाहिए वो हम कहीं ना कहीं से आपके पास से ले लेते हैं। ले लेते हैं यानी पैसे की बात नहीं करते, वो एनर्जी की बात करते हैं, इसलिए ये रोज आते हैं हम, कि आपके अंदर वो एनर्जी चाहिए। वो आपको इस तरीके से हम तैयार करते हैं और फिर आगे ले जाते हैं। ठीक है। इसलिए ये रोज के रोज आते हैं, और यही करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना तो वहीं के वहीं रह जाओ। हाँ, खाली खाली सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ता है फिर। बढ़िया सा लगता है सर्टिफिकेट, जैसे आई कार्ड लटकता है नहीं ना आगे। हाँ इस कंपनी के हैं हम, इस कंपनी के हैं हम, और इस कंपनी में आपने क्या किया कुछ मालूम है? बोले इस कंपनी का तो मालूम नहीं है। इस तरीके से हम सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे, लेकिन इससे क्या करना है वो तो मालूम नहीं रहेगा जब तक बढ़िया से नहीं करेंगे। तो हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो हमने इतने अभी तक हम पूछते जा रहे, भाई कोई एक्सपीरियंस है? सारे लोगों के सवाल आए, किसी एक का भी एक्सपीरियंस नहीं आया। यानी कि हम अभी भी सीरियस नहीं है, अभी भी हमने इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। समझे में आया कि नहीं? अभी भी हम गुरु जी, सीरियस नहीं, प्रयास कहीं तो ना कर रहे कहीं हैं अपनी इसका तरफ हम से, अपनी तरफ से कहीं ना प्रयास तो कहीं कर रहे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये रहता है। हाँ बोलिए अजीत जी, क्या बन है आपका? प्रणाम गुरु जी। ऐसा ऐसा नहीं है गुरु जी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम करते रहते हैं। आपने जो हमें शिक्षा दी है उसका पूरा सदुपयोग करते हैं हम। अभी कुछ दिन पहले ही बिटिया बोल रही थी कि ऑफिस में कुछ तकरार हो गई है और थोड़ा सा हैवीनेस हो गई है वहां पर।
तो मैंने कहा कुछ नहीं हाँ बेटा, मैंने थोड़ा सा गुरुजी आपका थोड़ा ध्यान किया और उनको बैलेंस कर दिया, तो ऑफिस में अगले दिन सब शांत हो गया। ठीक, बैलेंस। हाँ, अच्छा बढ़िया हो है। गया, अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया ऊर्जा बहुत बढ़िया। बैलेंस हो गया। हम करते रहते हैं, जो हाँ हाँ, सक्षम है वो करते रहते हैं धीरे धीरे। नहीं नहीं, वो तो हो जाता है। अरे अब हर तरीके से सक्षम हो, इसलिए तो हम बोलते रहते, घबराओ मत, जो भी है करो। कोई भी सिचुएशन है, किसी भी स्थिति में आपको जरूरत पड़ेगी, करो। सोचने का ही नहीं है, और ये हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। नहीं गुरुजी, यहाँ पे थोड़ा बहुत उल्टा जो है। समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, करो करो। थोड़ा हमारे यहाँ पे उल्टा है। लोग आपको डरा के अभी नहीं करना, अभी नहीं करना ऐसे बोलते हैं। हमारा उल्टा है, हम बोलते हैं अरे करो ना, करो ना। ये उल्टा है हमारे यहाँ पे, हम ये बोलते करो, डरना नहीं है, करना है। दूसरी जगह बोले नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं करना, अभी आगे बढ़ोगे, ये करोगे तब जाके करोगे। ठीक है, थोड़ा फर्क है, चलिए कोई बात नहीं। जो कर रहे हैं उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो नहीं कर रहे हैं वो जरूर से, हमें पूरा विश्वास है आगे बढ़ेंगे अपने आप ही। वो धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस उनके भीतर आएगा और करना शुरू करेंगे। ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि टिका हुआ है, कहीं पे भी ये जाता नहीं, हमेशा आपके साथ में रहता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और जरूर से आप इस विद्या में आगे बढ़ेंगे, ये पूरा हमें विश्वास है। चलो, अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, अभी कोई सवाल है, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। गुरुजी कल इसी समय होगी क्लास ना? 9 बजे ही होगी ना? समय का कभी पूछने का ही 9 बजे ही होता है हमारा। नहीं, मेरे को उसमें लिखा हुआ नहीं था ना, इसीलिए। 9 बजे ही होता है, तो कभी भी पूछने का नहीं, 9 बजे ही होगा। हाँ जी, बोलिए श्वेता जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, नाम, अपना एक्सपीरियंस नहीं बताना है, अपनी बेटी का बताना है। बेटे का उन्होंने लिया बताओ भाई। था ना अट्यूनमेंट। हाँ हाँ। जी, अट्यूनमेंट लिया था, तो क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रही है आपका। बट हम्म, जिस तरीके से आपसे शिक्षा ली है, तो वो काम करते करते भी थर्ड आई से हीलिंग की प्रैक्टिस कर रही है, तो वर्क कर रहा बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। है। उसने धन्यवाद किसका बोला था? है आपको। अरे इसमें हमारा गुरुजी, किस चीज का मैं भी धन्यवाद देना। एक्सपीरियंस बता दूं, मेरे हस्बैंड का बता दूं क्या? मेरे को लगा, हाँ मैं तो बहुत दिन से हीलिंग कर रही हूँ, तो मैंने आज मेरे हस्बैंड को बोला कि आपका मन मजबूत है, मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ, आप हीलिंग दे हाँ। के देखे। बोले पता नहीं मेरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कुछ इंटरव्यू टाइप का था, तो मैंने बोला कि आज आप करो। तो बोले कि क्योंकि आप तो खून का रिश्ता है तो दे ही सकते हैं लेवल 1 2 में भी। तो उन्होंने आज किया। तो आज किया तो बोले कि मैं एकदम नर्वस नहीं हुई। मैंने बोला आपका जो बोल्ड जो स्वभाव है वो आज उनके उसके अंदर चला गया। वो बिल्कुल नर्वस हम्म, नहीं हुई, जबकि हमेशा वो नर्वस होती है। शाम हाँ। को बोलते मैं फिर से दे दूं क्या? मैं कहा हाँ दे दो। तो हम्म, कहती कि आज पता नहीं क्या हुआ, आज मैं जितने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रही थी, जितनी डिकोडिंग कर रही थी, सारी कोडिंग मेरी सही हो रही थी। मैं समझ हम्म। गई कि उनको बाप के हवाले कर देना ज्यादा सही। वो हम उनका हमेशा सब। आप लोगों को कहते हैं कि आपका चित्त बच्चों के भीतर मत रखो। ये देखो, आपको लाइव मालूम पड़ गया ना, लाइव पता चला कि नहीं, कितने वो हमसे अटैचमेंट है उतने बच्चे। ये हमारा डीएनए है, हमारे बच्चे हैं, तो हमेशा उनका कनेक्शन रहेगा, यानी आप जो भाव करेंगे वो उसमें जाएगा। समझो, इसलिए स्ट्रांग रहो, कुछ भी थोड़ा खुला छोड़ो उनको। ठीक है। नहीं, आज उनका असर कर गया, उनको भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। चलो अच्छी बात है, बोला अच्छी बात। आप ही करो उनको, बच्चों को आप ही देखो। मैं नहीं नहीं नहीं, किया ना, बहुत दूसरा अच्छा देगा, किया। अपनी देखती हूँ है। चलो अच्छी बात है। नहीं, सही किया, करते रहना है, बहुत ही अच्छी बात है। किसी को भी आप हीलिंग देते हैं तो अच्छी बात है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है भाई, वरना फिर हम
थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए, कल हमने बढ़िया से ध्यान किया था, एकदम शांत वाला ध्यान। और उस ध्यान में आपको अलग 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 कुछ नाद थे, वो नाद भी सुनाई दे रहे थे। कुछ कुछ लोगों ने बोला था नहीं बढ़िया सा हमें ये सुनाई दे रहा है। किसी को और चीज की, 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 और ये सुनाई देता है। जब आप हमारे साथ ग्रैंड मास्टर में आओगे तो आपको चौबीसों घंटे कैसे ध्यान में रहना है वो भी हम सिखा देंगे। और चौबीसों घंटे इसी वाली स्थिति में हम रह सकते हैं, ये भी हम आपको सिखा देते हैं, बता देते हैं, आपको लाइव में सब कुछ करवा देते हैं। और ये होता है क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बहुत कुछ बदल हो जाएगा। 1 2 से थर्ड पूरा बदलता है, थर्ड से मास्टर पूरा बदल जाएगा, और मास्टर से ग्रैंड मास्टर कुछ से भी पूरा बदल जाता है। तो जैसे जैसे हमारी स्थिति बनती जाती है, 5 दिन ध्यान करते हैं तो कैसी बढ़िया स्थिति रहती है, 15 दिन ध्यान करते हैं तो कैसी स्थिति रहती है, और 1 महीना अगर हम करते हैं तो कैसी स्थिति हो जाती है। तो जैसे जैसे हमारी स्थिति बनती है, जैसे जैसे हम जुड़ते हैं, जैसे जैसे हम हमारे भीतर ये भावना जगती है नहीं हमें ये करना है, नहीं हमें वो करना है। देखो कितनी बढ़िया बात है कि क्या हम पाप कर्म कर रहे हैं, क्या हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, ये भी हमें मालूम पड़ने लगा है। सबसे बड़ी बात, हमें ये होना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, सब कुछ हमें पता चल रहा। हम अपने आप को ही जान लेते हैं, हमें सब पता चल रहा है। ये कार्य करना, कितना भी कुछ भी कर ले और गलत है तो हम तुरंत सोचेंगे ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। हम मन से भी नहीं गलत सोच रहे हैं, ना करने की तो बात दूर है, मन में भी गलत हमारे सोच नहीं आ जाती है। तो ये क्या हुआ, जागृति हुई कि नहीं हमारी। इसको जागृति कहते हैं कि हम अपने आप में जाग गए, हमें आत्मज्ञान होना शुरू हो गया, हमें जागृति हो गई, हमें आत्मज्ञान होना शुरू हो गया। इसी को ही कहते हैं खुद को जानना। ये हमें समझ में आने लगा, यानी हमने खुद को जानना शुरू किया कि नहीं। अंदर से आवाज आई कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करते। जैसे कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे के सारे लोग अपने अपने तरीके से, देखो फीस भी दे रहे हैं, अलग अलग ही आएगा कोई भी। इनको पता है इसका इधर इसका उधर कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि इनको मालूम है हमारे कर्म बनते हैं। सामने वाला इंसान तो अपने तरीके से देता जाएगा, उसको तो क्या लेना देना। लेकिन हमारे भीतर बैठे हुए जो आत्मा है, आत्मा जो हमारा है, इसको तो पता है कि नहीं हम कोई भी कार्य कर रहे हैं। और हमारी जो सांस चल रही है ये उसकी विटनेस हो जाती है कि आपने ये गलत कार्य किया, इसका मैं विटनेस हूँ। इसलिए ये जो हमें ज्ञान आ गया, ये कहाँ से आया, हमारे भीतर से आया कि नहीं, हमें आत्मज्ञान होना शुरू हुआ कि नहीं। एक एक एग्जाम्पल दिया है हमने। इस तरीके से हर एक कार्य में, देखो आप किसी की, पहले क्या होते थे, किसी की बातों में इंटरेस्ट लेते, हाँ यार ये वो है बड़ा, ऐसे ऐसे बड़े हंस हंस के मजे लेते थे, दूसरों की बातों में आपको इंटरेस्ट है। अब आप क्या करोगे, किसी और की बात कोई कर रहा होगा तो क्या करोगे, नहीं भाई, तो नापने को क्या। आप जरा सा भी किसी और की बातों में इंटरेस्ट नहीं लोगे। हाँ, आप ये कर सकोगे कि उसके लिए बढ़िया बोल सकते हो, भले ना वो कितना बुरा क्यों नहीं हो, अरे नहीं भाई उसका भी अच्छा हो जाए, चलो छोड़ो ना। हमारा कोई गलत करके जाएगा उसको भी हम छोड़ देंगे, छोड़ो ना यार, जाने दो ना। इस जन्म क्या पूर्व जन्म में कुछ मांगता होगा, लेता होगा, जाओ छोड़ो ना। हम में क्या भाव आ गया, जाने दो, छोड़े दे। क्षमा, क्षमा वीरस्य आभूषण, आभूषण। क्षमा करना वीर का आभूषण है। जो वीर होते हैं वो सबको क्षमा कर देते हैं, भूषण है। उसको ही तो वीर कहते हैं, क्योंकि क्षमा करना बहुत कठिन बात है ना।
सब कुछ भूल जाना इतना सरल थोड़ा है, बहुत कठिन है। हम तो एक छोटी सी बात को पकड़ जा के बैठ जाते, नहीं इसने मुझे ये किया था, नहीं इसने मुझे ये किया था, नहीं इसने मुझे ये किया, अरे यार छोड़ना, ये किया था, ये किया था, अब आगे क्या। जब हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं तब हमारे भीतर यही भाव रहता है, और एक छोटी सी बात को पकड़ के हम परेशान होते रहते हैं, हमारे पूरे जीवन को हम बिगाड़ते हैं, पूरी अपने सांसों को हम बिगाड़ देते हैं। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान होना शुरू हो जाता है तो हम इन बातों से कई ऊपर चले जाते हैं, हमारी सोच पूरी बदल जाती है, पूरी हमारी सोच बदल जाती है, हम अपने आप को ऊपर की ओर उठा लेते हैं, अपने आप को हम ऊपर की ओर उठा लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा कोई भाव ही हम लोगों के भीतर नहीं आता कि किसी का कुछ भी गलत हो जाए, हमसे कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं हो उसका हमेशा हम ध्यान रखते हैं, अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा सोचते चले जाते हैं। देने वाला भाव हमेशा हमारे भीतर जागृत होना शुरू हो जाता है, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, क्योंकि हमें मालूम हो जाता है भीतर से ही, ज्ञान होना शुरू हो गया कि अब हम कुछ भी यहाँ से लेके जाने वाले नहीं है, और देने से कभी कम नहीं होता है, बढ़ता है, ये दोनों ही चीज हमें मालूम होगी कि इस पृथ्वी से हम हमारे साथ कुछ भी नहीं लेके चले जाएंगे, अगला जन्म लेंगे कहीं पे हम कुछ भी नहीं लेके जाने वाले हैं, फिर अच्छा क्यों नहीं करें। और देने से हजार गुना लाख गुना बढ़ता है, ये भी हमें मालूम पड़ गया, तो हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों का अपने भीतर, जो अच्छे गुण है वो हमारे भीतर लाते हैं, अच्छे अच्छे कार्यों के भीतर हम अपने जो कार्य क्षमता है उसको लगाते हैं, और हमारे हाथों से अच्छा अच्छा कार्य होता चला जाता है, परमात्मा फिर आपके पीछे लगते हैं, परमात्मा के पीछे हो जाता है कि नहीं इसके हाथों से बहुत सारा बढ़िया 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 कार्य, आप सोचोगे नहीं इतना बढ़िया कार्य के हाथों से होना शुरू हो जाता है, इतना बढ़िया कार्य होना शुरू हो जाता है। तो देते जाना है बस, जितना देंगे उससे कई गुना परमात्मा हमें देता है, वो भाव रखना है, लेने का भाव हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कोई हमें कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि दो हाथ वाला क्या देगा, देखिए हजार हाथ वाला जो देता है भर भर के देता है ना, हजार हाथ वाला है परमात्मा, वो हमें भर भर के दे रहा है, हमें क्यों किसी से लेना है। तो लेने की भावना कभी भी नहीं, देने की भावना हमेशा हमें अपने भीतर रखनी है, तो देते जाएं कई गुना बढ़िया आपको मिलता जाए, ज्ञान देंगे तो ज्ञान भी आपके भीतर आता चला जाएगा, धन देंगे तो धन भी बढ़ता जाएगा। देने का भाव, शुद्ध भाव रखना चाहिए, देते वक्त भी हमारे भीतर शुद्ध भाव रखना चाहिए। एक बढ़िया सा है, लेकिन मेरे को इतना याद नहीं, लेकिन वो हरिश्चंद्र राजा जब खाना सबके परोस रहे थे, सारे ऋषि मुनि ये सब सबको ऐसे खाना खिलाते थे, अपने हाथ से ऐसे ऐसे परोस रहे थे, सब ये परोस रहे थे तो भी उनकी आंखें ऐसे झुकी झुकी हुई थी हरिश्चंद्र राजा की। तो एक ऋषि मुनि ने पूरी लिखा हुआ है कविता जैसा कि नीचे नैन कहाँ सीखे हो राज, ऐसा करके कुछ है, मुझे याद नहीं, लेकिन उसकी जो भावार्थ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि वो ऐसे नजरें झुका झुका के सबको देते जा रहे थे, सबको परोसते जा रहे थे, और बढ़िया से अपने हाथों से सबको खाना खिलाते जा रहे थे। तो ऋषि मुनि थे, गुरु जी थे, उन्होंने बोला ऐसे आपने कहाँ से सीखा, कि आप तो देने वाले हैं, आपका सर तो सामने ऊपर होना चाहिए ना, आप तो सबको बांट रहे हैं, दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, आपका हाथ तो ऊपर है, आपका सर भी ऊपर रहना चाहिए। गुरु जी ने ऐसे बताया, तब हरिश्चंद्र जी ने बहुत ही बढ़िया सुंदर सा उसका जवाब दिया कि देने वाला कोई और है, इसलिए मैं तो एक माध्यम हूँ, इसलिए मैं कैसे मेरे नैन ऊंचा, उसका पूरा बढ़िया सा लाइन है, बढ़िया सुनने में भी आपको आनंद आए, लेकिन मेरे को इतना, मैं सीधे उसको जो
भावार्थ रहता है उसको पकड़ता हूँ हमेशा। मुझे इसलिए मेरे नैन नीचे कि देने वाला तो परमात्मा है जो दे रहा है, इसलिए मैं दे रहा हूं ना। अगर हमें ध्यान देने का अगर मौका मिला है तो हमें परमात्मा का धन्यवाद देना चाहेगी। परमात्मा तू जो दे दिया है, तुमने इतना दिया तो हम दे रहे हैं ना। अगर हमें धन का काबिल बनाया है और हम किसी को धन दे रहे हैं, इसमें हमें कोई अभिमान करने वाली बात नहीं। हमारे भाव मन में जो भाव आया, वो भाव भी दे कौन रहा है? ऊपर वाला दे रहा है कि आपको ये करना है। तो हमें कहीं पे भी अपने आप को अटैच नहीं करना है, अपने आप को डिटेच रखिए। ये देने वाला तो तू है ना परमात्मा, मेरे को क्या लेना है? हाँ, इसलिए कभी भी अपने भीतर मिथ्याभिमान नहीं लाना चाहिए। मिथ्या है, मिथ्या है। आपके पास जो भी आपको भाव हो, तन मन धन, इसे बांटते जाओ कि परमात्मा का दिया हुआ है, देने से बढ़ता है, देने से बढ़ता है। तो क्षमा करते जाओ। फिर ये आत्मज्ञान से आता है, ऐसे नहीं आता है सरलता से। हाँ? एक सब्जी वाले के पास भी जाएंगे तो क्या करेंगे? बोलेगा कि हरा धनिया कैसे दिया? बोलेगा 10 रुपया। 10 रुपया का होता है क्या? अभी तो ठंडियां हैं, बहुत सारा धनिया आता है, 5 रुपए का देगा क्या? अरे पर 5 रुपया क्यों बोलना है भाई आपको? उसने बोला है 10 रुपये का है, आपको नहीं लेना है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं भैया, ऐसा करके अब आगे चले जाओ। ऐसी कोई भी बात नहीं बोले जिससे सामने वाले को दुख हो, तो उसको 2-5 रुपये और ज्यादा दो। देखना उसके चेहरे के ऊपर जो खुशी आएगी, उस खुशी को देखना, वो आपको आशीर्वाद देगा। जो भी है उससे थोड़ा बढ़ के देने का सीखो। कुछ भी नहीं जाने वाला है, बढ़ के मिलने वाला है। बढ़ के मिलने वाला, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। किसी का भी दिल नहीं दुखाना। ऐसे जो कुछ छोटे छोटे जैसे हम बोल रहे से प्रयोग करो, देख लेना कभी भी। 10 के बदले 20 दे दो ना, देखो फिर उसके चेहरे के ऊपर देखो कैसी मुस्कान आती है। एकदम उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाएगी, खिला खिला चेहरा है, उसको देख के आपको एकदम, आपके हृदय में एकदम संतुष्टि हो जाएगी। एक, मैं ऐसे ही आ रहा था, ये ठंडियों की सीजन थी, तो इधर आ रहा था तो वहां पे खड़ा रहा। एक बच्ची केले बेच रही थी, बनाना। मुझे देखा, इनको मालूम है कि ये जेंट्स लोग तो कभी आते नहीं है, देखो इतना क्या। मेरे को मालूम था ये 20 ही रुपया इसकी प्राइस है, हमारे वहां पे 20 रुपया थी, मेरे को मालूम था 20 रुपए में हाफ डजन 6 मिलते हैं, हमारे ऊपर 20 से मिलते हैं नंग के ऊपर। मैं बोला कितना है बेटा? बोले 40 रुपया। बोलेगा, मैं बोला चलो कोई बात। तो मुझे देना था उसको। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, लो 20 रुपया है, 40 रुपये बढ़िया है, रखना तो। 20 अपने पास रख, 20 इधर रखना। बच्ची एकदम हंसने लगी, खुश हो गई। जब हम गाड़ी में जाते हैं, वो ओला उबर रैपिडो ये सारा है, हम उससे बुक करते हैं। क्योंकि ये खाली खाली किसी को दुख करने का, और लोग भी ऐसे होते हैं उल्टा पुल्टा बोल देते हैं कभी कभी, तो फिर हम उसको कुछ कहेंगे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उसमें करते हैं, फिर देखते हैं। कभी कभी जो रेट होता है उससे कई गुना नीचे आता है, कई गुना नीचे आता है, फिर मैं वहां पे जाता हूँ। जाके मेरे को मालूम है उसका 100 रुपया होता है, उसका रेट बेचारे का अंदर तो बताया है वो 80 या 75 बताया होता है। मैं उसको 100 रुपये और 10 रुपये ऊपर, मैं बोला 100 रुपये इसका कायदे से होता है और 10 रुपये तुम रखो, 110 ले। फिर वो इंसान के चेहरे के ऊपर देखना कितनी खुशी होती है। गरीब तो ऐसे भी मांग लेता है, जो बेचारे ये काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत विकट रहती है। ये हमारे जैसे ही होते हैं सारे के सारे। तो सारे लोगों की स्थितियों को
समझे? किसी को भी कहने का तात्पर्य ये है कि किसी का भी दिल हमें नहीं दुखाना है, और देने से बढ़ेगा। हाँ, ये बात भी याद रखना। देने से आपके भीतर बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होगा। देने से बढ़ता जाएगा, और मन के भीतर कभी भी ये भाव मत लाइए कि 1 साल से मेरा माल नहीं जा रहा था, तो अभी पैसा नहीं आएगा। आएगा वही पैसा। ये तो गया है ना, तो आने वाला भी है, अच्छे के लिए हुआ है। हाँ? मेरी जॉब नहीं मिल रही थी, या 3 महीने से सैलरी नहीं, अरे प्रार्थना करो ना। 3 महीने क्या, हमें उल्टा कार्य करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसका मुझे सवाल का जवाब देना। आप हमेशा उल्टा कार्य करोगे, ये गारंटी है मुझे है। ये टुरगल साहब हमारे अच्छे, दोनों को बनती है, इसलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। बात कभी नहीं होती है, लेकिन ये बोलते हैं कि टुरगल साहब और हमारी अच्छी बनती है। ठीक है, तो ये अच्छी बनती है, तो हमने इनको बोल दिया कि चलिए भाई, आदान प्रदान कुछ कर लेते हैं। तो आदान प्रदान हमारे दोनों के बीच में होगा। एक सेकंड के लिए मेरे माइंड से चला रहा है, मैं क्या बोलना चाहता। आदान प्रदान हो गया, मैं बुरा बनूंगा, उनको अच्छा रखूंगा, मैं बुरा बनता। इन्होंने मुझे 2 लाख दिया था, क्या नहीं लगेगा ना बुरा कहना। मैंने इनसे 2 लाख रुपए लिए, कुछ परिस्थितियां आ गई समझो, या मेरा मन ऐसा हो, कुछ भी समझ ले, XYZ, मैं उनको नहीं दे पा रहा हूँ। मैं देता नहीं, बोला था 2 महीने में दे दूंगा। 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, तो कौन सा बिगड़ रहे हैं। एक तो कुछ देते नहीं हो, बैंक में पड़ा होता तो भी 1% ब्याज मिलता। क्या कर रहे हो, पैसे दो, मुझे भी जरूरत है, ये वो। परेशान परेशान परेशान, यार ये तो दे नहीं रहा है। तो औरगल साहब तो थोड़ा जानते थे, अच्छे हैं बेचारे। आओ किसी रेकी वाले को पकड़ता हूँ, और आप लोगों को पकड़ा उन्होंने। आप लोगों को उन्होंने पकड़ा कि भाई मेरे साथ ये घटना हो गई है, मुझे हीलिंग करवाना है, और आप लोगों को पकड़, तो हाथ खड़े आपको करना है ऐसे करके। माइक ऑन नहीं करना है, हाथ करना है। बोलिए हीलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, और किसकी करेंगे? हाँ हाँ, हाथ खड़े करो पहले। हाँ, मैं बोलिए बोलिए। के पास बहुत सारा पैसा है। मुर्गल साहब के पास ना, हाँ। मुर्गल साहब के पास बहुत सारा पैसा है, ऐसा हमें करना है। चलिए अच्छी बात है, यानी टोरगल साहब की हीलिंग किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और कोई, किसी का भी हाथ नहीं खड़ा है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। आप बोलिए टोरगल साहब। गुरुजी। अरे 1 मिनट चुप रहो, मैं मैं बोलूं गुरुजी? अरे नहीं, टोरगल साहब को बोला, बोलो टोरगल साहब। उसके पास बहुत पैसा आ रहा है करके अफर्मेशन देने का गुरुजी। हाँ वही तो, मेहुल हाँ। भाई ने यही बोला कि ऐसा अफर्मेशन देंगे, हाँ। आपका फोटो मंगाएंगे और हीलिंग करेंगे कि इनके पास बहुत सारा पैसे। बहुत बढ़िया, अच्छी हाँ। बात, बहुत अच्छी बात। चलिए श्वेता जी, आप बोलिए। गुरुजी दोनों की हीलिंग करेंगे, और और ये अफर्मेशन देंगे कि दोनों के बीच का आदान प्रदान बहुत सहजता के साथ में सेटलमेंट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, चलिए अच्छी बात है। और कोई? हेलो, 41 में से 3 जनों ने जवाब दिया है, 4 जनों ने, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब हम बताते हैं। अच्छा कोशिश किया है आप लोगों ने, बढ़िया किया है, गलत कोई भी नहीं। लेकिन हम बताएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें टोरगल साहब के हीलिंग की कोई जरूरत नहीं, हीलिंग हमारी करनी है आपको।
क्योंकि कुएं में पानी होगा तब उसकी मटके में आएगा कि नहीं? कुएं में पानी आएगा तो मटके में आएगा, तो कुएं के लिए प्रार्थना करनी है, मटके के लिए करनी है? आपको हमारे लिए प्रार्थना करनी है, परमात्मा कुछ भी हो जाए, ये इसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, पैसा निकल जाए। समझ में आया? इतना सरल है कि उसको मिल जाए परमात्मा तो इसके पास आ जाए। और ऐसे बहुत सारे केस, बड़े बड़े केस भी सॉल्व हो गए। हम जानते नहीं है, समझते, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से किसको लगाओ कि यार क्या करे। और देखो, संबंध तो पैसे आ जाते हैं तो वैसे ही बन जाए, तू मेरा है यार, भले तूने लेट किया, पैसा बोलता है। उसमें बहुत सारी आवाज है, उसमें बहुत सारी ताकत है। आईसीयू में पड़ा हुआ इंसान को भी बोलोगे यार 2 करोड़ रुपए पड़े हुए, चलना लेने को जाना है, उसमें सारा विटामिन आ जाएगा, ऐसी एनर्जी आ जाएगी, खड़ा हो जाएगा। साइड में रख, बोतल बोतल निकाल, पहले वो 2 करोड़ लेने के लिए जाना है। ये माया है, और हम सब माया से बंधे हुए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसका हीलिंग करने का है? मेरा, ना कि टुरगल साहब का। ज्योतिषी के पास जाएंगे तो ज्योतिष भी वही बताएगा, देखो आपका गुरु इधर स्थान के ऊपर है, मंगल इधर घुसा पड़ा हुआ है, राहु इधर पड़ा हुआ है, इसलिए आपका इससे पैसा नहीं आने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको ये विधि करनी है, आपको ये पहनना है। एक तो बेचारे का पैसा नहीं मिल रहा है, कोई विधि करवा देंगे या कुछ पहना देंगे या कुछ पकड़ा देंगे, और 2 5 10 हजार वो भी जाएगा। अरे यार उसने तो दे दिया, उसका था, अब जो लाना है वहीं से लाना है। तो ये छोटी छोटी बातों को पकड़ो, इतना सरल है। भले ना उसको करोड़ों मिल जाए, हमें क्या लेना देना, अच्छा हो जाए ना, लेकिन इस इंसान का तो निकल जाए। पर ऐसे काफी सारे केस सॉल्व हो गए हैं, काफी लोगों का निकल गए। लेकिन हम सही जानते नहीं, समझते नहीं। आप किसी को भी पूछना, जाओ जाके पूछो, बड़े बड़े जो हीलिंग कर रहे हैं उनको भी पूछो, बोले आपका ही फोटो मंगे, लाओ लाओ लाओ, आने दो, हम आपका हीलिंग कर देते हैं। और आप भी तो हाँ हाँ यही तो करोगे तो मेरा कुछ हो जाए। अरे आपका करने से क्या होगा? उस इंसान का भला करो ना भाई, जिससे आने वाला है। आपके घर में तो पाइप लगी हुई है, लेकिन पानी अंदर से आएगा तब जाके आपके घर में आएगा कि नहीं, मटका भरेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी बोले तो हमें ध्यान से सुनना है, इसके पीछे अपना दिमाग दौड़ा। अब जो हमने ये सवाल का जवाब दिया है, तो खन्ना जी का और ज्यादा दिमाग चलने लगा, यानी अब कोई हीलिंग करेगी तो और उल्टा करेगी, क्योंकि दिमाग तेज चल रहा है। छोटे बच्चे जैसा नहीं रहना सीखे हम। छोटे बच्चे जैसा रहना सीख जाते तो बढ़िया बढ़िया काम होता है। लेकिन हम अरे यार इन्होंने बोला था उल्टा किया, तब कोई हीलिंग आएगा तो उल्टा सोचेंगे, उल्टा करेंगे, ऐसा नहीं। हर जगह पे अलग अलग होता है। इतना तेज सोचते हैं, समय से भी ज्यादा तेज चल रहे हैं। अच्छा नहीं, चलो बढ़िया है। धीरे धीरे करके ये अपने आप हमें आता है। नेहुल जी ने भी बढ़िया प्रयास किया, रोहल साहब ने भी बढ़िया किया, थोड़ा उससे बढ़िया श्वेता जी ने किया, सारे लोगों ने बढ़िया किया। लेकिन इसमें इस तरीके से हीलिंग करना, सामने वाले का कर दो ना, आ जाए, अपना पैसा आ जाए बस। भले ना बेचारा वो करोड़ों कमाएगा, अच्छी बात है कि नहीं, कोई कमाएगा अच्छा हो जाएगा, समृद्ध हो जाए तो अच्छी बात है कि नहीं। हीलिंग लेकिन उस कैसे किया इंसान का जाएगा तो वो भी निकल, बता दीजिए। क्या हीलिंग किया? आपके पास जो है उससे ही करना है भाई। बढ़िया बढ़िया अफर्मेशन बोलो, उसके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और हमारा पैसा उसने दे दिया है, बात खत्म। इसमें करना क्या है? लंबा है क्या इसमें? कुछ भी तो नहीं है। और आपका जितना निकल जाए तो हमें भी 20% दे देना, हाँ? जरूर अब जरूर। नहीं, अब नहीं, वो दूसरी बात करो। कुछ नहीं, सिंपल सा है, सामने वाले को देखो, उससे आपका कनेक्शन, उसका ओरा, ये सारा सेंस करो, उसके माइंड में कचरा भरा हुआ है वो निकल जाए।
पर देखो कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, तो बुरा होता है ज्यादातर। 98% ऐसा, 2% में इंसान बुरा होता है। 98% में अच्छे होते हैं, उसके पास आ जाता है तो आप दे देते। और ये करने से ऑटोमेटिक उसके भीतर भाव जगेगा। इसलिए अगर एक और टेक्निक आपको सिखा देता हूँ, एक और टेक्निक आपको सिखा देता हूँ, कभी भी आपको किसी को देना हो तो मन में जरा सा भी ये विचार नहीं लाए कि मुझे नहीं देना, जा आएगा तो दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचे। एक और टेक्निक आपको बताता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं सोचे, खाली आप यही बोलते रहे परमा मुझे परमात्मा इसको दे देना है, बस कुछ भी हो जाए। आपका कितना भी कर्जा क्यों नहीं हो गया होगा, वो कहीं ना कहीं से आएगा और आप दे दोगे उसको, दे दोगे। और ये हमेशा होता है। सारा हमारे तो प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, कोई भी हवा में बात करो। लेकिन हम क्या करो, इधर पकड़ के बैठे ऐसा करके इसको दे दूंगा, अपनी जेब के ऊपर, अपने यूपीआई के अंदर इतना पड़ा हुआ है, 1 लाख पड़ा है ना, इनको 2,000 दे दूंगा तो मेरा तो 98,000 हो जाएगा। समझा? 98। अरे यार क्यों सोचता है ऐसा? तो टोरगल साहब ने सोचना छोड़ दिया ना तो बल्ले बल्ले हो गया। पहले सोचते थे चिंगूस की तरह है, ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, यही बोले थे, हम नहीं बोले। हाँ कि भाई लाओ खर्चा करो, अब सेट हो जाता है कहीं ना कहीं से। और हम सोच में पड़ जाते हैं और अपना जो जीवन है ना उसको हम जीते नहीं है। हाँ कैलकुलेशन से जीना चाहिए। हमारी जितनी चद्दर है उतने से हमें पैर रखने चाहिए, ज्यादा नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं। ये तो हमारे सिंबल भी आते हैं, ये सिंबल भी कार्य करते हैं, लेकिन फिर वो भी बोलेंगे यार इसका मतलब नहीं मैं आपको लाके कहीं से दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप खर्चा ही करते जाओ, फिर मैं भी हाथ जोड़ दूंगा। ये हमारे सिंबल भी बोलते हैं कि आपको चारों तरफ से मैं लाके तो दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस मैं लाओ और आप उड़ाओ। आया यानी लाओ एक आईफोन लेके आ गया, आया यानी एक मैं बड़ा सा गाड़ी लेके आ गया, ऐसा नहीं। फिर वो भी बोलेगा सिंबल तू ऐसे ही ठीक है। वो भी अपनी ऊर्जा को फिर समझता है। ठीक है। तो खाली आप बढ़िया से अपने आप को अफर्मेशन दो, वो आपके भीतर भाव रखो नहीं मुझे दे देना है, बस देखो आपका कुछ ही समय में सारा का सारा जो भी कर्जा होगा वो भी निकल जाएगा। इतना लंबा कुछ भी जाने की जरूरत नहीं, बहुत ही सरल है। हम खुद ही कंफ्यूज होके पड़े हुए हैं। पिताजी को कुछ कहना है तो भाई कह दीजिए, पूछिए। कोई नहीं सुन रहा है, आपका माइक नहीं है, आपको कोई नहीं सुन रहा है। अब आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही क्षमा है। करें। गुरु जी, जब परिवार में कुछ अनबन हो जाता है, उन्हीं को हीलिंग देनी है, उस समय अपने अपने जो अहम को कैसे कंट्रोल किया जाए? इंसान है, कभी कभी हो जाता है ना, हीलिंग भी देखो देनी जरूरी है। और हम्म, अहम भी आ रहा अपना, तो ऐसी स्थिति में फंस जाने से फिर क्या किया जा सकता है? देखो अहम आना ये कुछ होना ये कुछ समय तक की ही कहानी है। जैसे जैसे हम ये करते जाते हैं, ये सारा अपने आप में से निकल जाता है। जैसे अभी हमने शुरुआत इससे की कि हमारे भीतर का जो अज्ञान निकलता जाता है और ज्ञान बढ़ता चला जाता है। जब प्रकाश होना शुरू हो जाता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है कि नहीं। तो अहम आना, अहंकार आना, किसी के प्रति घृणा होना, ये सारे का सारा अंधेरा है। हाँ? सबके प्रति प्रेम आना, सबके प्रति दया रहना, सबके माफ करना, ये प्रकाश है। जब अच्छा अच्छा होता जाएगा तो बुरा अपने आप चला जाएगा। कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं। छोड़ो ना इन छोटी छोटी बातों को। उसके सामने आप देखोगे यार ये नहीं समझ रहा है तभी तो ये कर रहा है ना, समझ रहा होता तो थोड़ा करता। कभी कभी हमारे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, आप लोगों ने तो सर पिटोगे, इसको उल्टा पुल्टा बोले, ऐसे ऐसे फोन आते हैं। आप परेशान हो, इतना सर खाएंगे, इतना बोलेंगे और लंबा लंबा खींचेंगे। मुझे मेरे पास में जो आपके जैसे ही बैठे हुए थे वो मुझे बोलते हैं यार गुरु जी ये क्या बोल दो, इसको बोल दो ना, आप ये कर दो वो कर दो। मैं बोलता है नहीं भाई, उसको परेशानी, उसको कुछ है तभी तो ये बात कर रहा है ना। तो नहीं समझ में आ रहा है तभी तो कर रहा है ना, वरना करता बेचारा। हम सुन लेते हैं।
हमें मालूम है इसमें से मेरे को कुछ भी नहीं लेना है, मैं ऐसे खाली रख के बैठा रहता हूँ। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आपको लगता होगा कि इसे ध्यान से सुन रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनता हूँ किसी का, ज्यादातर मेरे को जो सुनना है वही सुनता हूँ। इधर ऑटोमेटिक एक रिमोट लगाया हुआ है, ऐसे करेंगे तो पर्दे बंद हो जाते हैं, ऐसे करेंगे तो ओपन हो जाता है। ऐसे पर्दे लगाए हुए हैं कान में, ऑटोमेटिक है, रोबोट के जैसे। ऐसे करेंगे तो बंद, ऐसे करेंगे तो चालू। हमें भी दे आपको भी ये दीजिए पर्दे गुरुजी। लगा देते हैं। गुरुजी हमें भी दीजिए वो रिमोट। हाँ, रिमोट वो अपने आप में ऑटोमेटिक होता है, हाथ में लाना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। ऐसे करके, ऐसे करके दबाएंगे ये बंद, ये बोलता जाता, जितना भी बोलना है इस बोल। गुरुजी पेशेंस वाला सिंबल दे दीजिए ना, पेशेंस आ जाए। ये साधना वो से आएगा। साधना मीन्स धीरे धीरे करके ध्यान, ये सबसे ये हमारे भीतर स्वभाव आता है। तो देखिए, श्वेता जी के सवाल का जवाब पहले दे देते हैं कि आप में भीतर ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा, ये सारा का सारा चला जाएगा। और कभी कभी गुस्सा आ जाता है, नहीं आता है, ऐसे कुछ भी नहीं। आता है तो अरे फिर बात हुआ, देखो ना कहाँ से आ गया, माफ कर दो ना, अरे इसके लिए जो अच्छा हो वो करो, मेरे लिए जो अच्छा है वो करो, बस सबके लिए जो अच्छा है वो करो। और आपको तो मालूम रहता है, पर इसमें ये जो बवाल का जो कारण होता है ना, ये इसलिए होता है कि आपके भीतर भी वो भावना पड़ी हुई है। आपने किसी चेहरे को देखा नहीं कि आपके भीतर वो भाव आना शुरू हो गए। और ये आया अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा, और ये आया कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। यानी आपने सीधे ही रिमोट दबा दिया, कुछ कर तू कुछ कर। इससे अच्छा है वो रिमोट दबाओ ना, आ रहा है ना। या तो आपने सुना कि भाई ये बैठने को मिलने को आ रहा है, तो उससे ही उसके ऊपर बनाओ ना से के सिंबल भाई। हाँ भाई, तो शांति से बैठना, बात। वो चुपचाप आएगा, प्रेम से आपसे बात करेगा। कभी जो आपसे बात नहीं करता था, वो प्रेम से आपसे बात करेगा। आप जो भी पिलाएंगे खिलाएंगे वो खाएगा। हंसता हुआ मिलके जा, वो क्या बात करने के लिए आया था, झगड़ा करने के लिए या कुछ भी था, कुछ भी बात नहीं बोलेगा, चुपचाप होके चला जाएगा। और हमेशा ऐसा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा ही रिमोट ऑन कर देते हैं। आएगा अभी, आएगा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा लेके आया, हमें मालूम है पैसे लेने के लिए आया है, या तो हमारे पति को बोलने के लिए आया है, ये प्रॉपर्टी का दस्तावेज करवाना है। आपने देना शुरू कर दिया, वो तो आया नहीं बेचारा, लेकिन आपने आने से पहले उसको तैयार कर दिया एकदम। टेम्परेचर पूरा उसका एकदम रेडी है, पूरा टेम्परेचर रेडी। और आके सीधे उसने आपके यहाँ पे पूरा आपका जो हॉल होगा ना, फर्स्ट डाइनिंग हॉल जहाँ पे बैठते हैं, उसी को ही गर्म कर दिया एकदम। क्योंकि आपने जो गर्माहट डाली थी वो वहां के आप पे निकाल दी, लेकिन आपने वहां पे ठंडा ठंडा किया होता तो। चंद्र नाड़ी से आपने बढ़िया बढ़िया से अफर्मेशन दिए होते, यार यार है बढ़िया सी आत्मा अच्छी है, सही के साथ हो जाने में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना भाई, तो कैसे होता। लेकिन हम अपना कनेक्शन पहले बता देते हैं। हाँ भैया, हाँ हाँ, तो ये होता है। मुझे लगता है श्वेता जी के सवाल का जवाब उनको मिल गया होगा। तो भी कोई सवाल है तो पूछ ले। बहुत अच्छे से मिल गया गुरुजी, बहुत अच्छे से मिल गया। चंद्र हमें नाड़ी देखो भी नहीं किसी चल को भी, रही उस समय, अपने अंदर ही नेगेटिविटी भरी पड़ी रहती है, हाँ, सही कहा आपने। अपने दूसरे चंद्र को नाड़ी ब्लेम में मत करो। आती ही नहीं है श्वास उस समय। हाँ, दर्द नाड़ी में नहीं आती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, हम जो चलाएंगे वो होगा, हम जो करेंगे वो होगा। ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी ये भी सारा चलता है, बहुत सारा चला हुआ है, इसमें हमें कहीं भी नहीं तो अरे हमारे ऊपर है ना, हमें क्या चलाना क्या नहीं चलाना। हम सोचेंगे ही नहीं यार कि कुछ कोई भी आए, हमें कुछ होने ही वाला नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। बस आए बैठे मजे करेगा वाह, और बढ़िया बढ़िया गुरुजी, कहीं ना कहीं आप से हो तो जाएगा। कह रहे हैं कि हमेशा शून्य और ध्यान की अवस्था में ही रहो तभी ये संभव है। भौतिक जगत में अरे तो काफी बड़ा कंपटीशन है ये फिर। चैलेंज है ये। अरे, आप ये चिंता मत करो, अब हमारे साथ हो तो ये हो जाएगा। आप सारे लोगों की ये स्थिति हो जाए, कोई भी घबराए नहीं। अभी हमने बोला ना, ग्रैंड मास्टर में सब कुछ सिखा रहे हैं, धीरे धीरे बदलते जाओगे। आपको एक ही काम करना है, 9 बजे जुड़ना है बस।
सब कुछ हो जाएगा। ये देखो कैसे बैठ जाते हैं। हम बोलते रहते तो भी काफी लोग है ध्यान कर लेते हैं, अपना ऐसा करके बैठ लेते हैं। हम बोलते रहते और उनका ध्यान का कर लेते हैं, के बदले एक फ्री ले लेते हैं, और अभी जब ध्यान करवाएंगे तभी भी वो करेंगे। तो ये हो रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सरल है। यदि किसी को ये भी लगता है कि यार ये देखो बातें करते, लेकिन ये बात करने से, सवालों के जवाब मिलने से हमारे भीतर की कमियां हमें मालूम होने लगती है। जैसे कल कोई बात कर रहे थे तो हमने सुना था कि भाई ये सवाल कोई पूछते रहते, ये करते रहते, तो अगर सवाल पूछेंगे तो सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। शायद ये सवाल हमारे भी हो सकते हैं, एक के सवाल काफी लोगों के भी हो सकते हैं, और इससे जवाब मिलेंगे। और कुछ कुछ लोग बेचारे भी शुरू कर रहे हैं अपनी यात्रा, तो उनको भी तो पूरा हक है कि नहीं जानने का, उनकी भी यात्रा आगे बढ़े। इसलिए हमें सबको साथ लेके चलना है। इसलिए कभी छोटी बड़ी बात ये वो कुछ में सोचे, अरे नहीं मालूम पड़ा इसलिए तो पूछा उसने, वरना थोड़ी कोई पूछता है। नहीं मालूम है इसलिए तो वो ढूंढ रहा है, जुड़ रहा है, अलग अलग जगह पे घूम रहा है, वरना थोड़ा वो घूमता है। हमें कोई बीमारी हुई तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, वरना जाते, और डॉक्टर को हम बताएंगे तब मालूम पड़ेगा, वरना तो भीतर ही भीतर रहेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, श्वेता जी के सवाल का तो जवाब बढ़िया से खूबसूरती से मिला, ऐसा उन्होंने बोला है। रंजीता जी का भी हाथ खड़ा है, अगर पूछना है तो भाई पूछ लो। जी गुरुजी, एक सवाल क्लियर कर दीजिए जवाब उसका, कि कहाँ तक किसी को माफ करना है, या कहाँ तक किसी को मतलब अपने साथ मिला के चलना है, क्योंकि फिर वो अगला आदमी तो टेक इट ग्रांटेड लेने लगता है फिर वो। कहाँ तक ये नाप करने के लिए जाएंगे, यानी आपने ठीक एकदम उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में बिठा लिया है। इतना बढ़िया से आपने अपने भीतर बिठा लिया है कि आप उसके जैसे हो गए हो। हमें मालूम नहीं रहता है, जाने अनजाने में किसी एक वातावरण में हम रहते हैं तो वैसे के वैसे हम भी हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं रहता, और हम पूरे बदले। इसलिए नहीं कोई कोई कहता है देखना, अरे यार तू तो पूरा बदल गया, यार तू तो बस वहां पे गई और पूरी बदल गई। जैसे वातावरण में हम रहते हैं, देखो माफ करना ये करना, माफ करने वाले हम होते कौन है, और सारा उसका तो है ना। सामने वाला लगता है कि इसको हमने ठग लिया, कोई बड़ी बात है, चलो किसी भी चीज में ठग लिया, और आपको ज्यादा दुख देने वाले होते भी कौन है, अपने ही होते हैं, उनसे हमें दुख होता है, बाकी किसी के दुख नहीं होता है। जी ठीक है, गाना भी है ना, अपने तो अपने होते हैं बाकी सारे सपने होते हैं। गाने में बढ़िया अच्छा लगता है, अपने तो अपने होते हैं बाकी सारे सपने होते हैं, और अपने ही दुख देते हैं ये हमेशा हमें, क्योंकि उनसे हमारा अटैचमेंट है, उनसे हमें बहुत सारा, इससे हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हमें लगता है। हाँ मानो पत्नी हो, हाँ पति पत्नी का संबंध अच्छा है तो उनसे ही बात करना अच्छी रहेगी। पत्नी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखती है, अरे मेरा पति आए और मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया सा बोले, अच्छा अच्छा मेरे लिए बोले, और बढ़िया सा कुछ रखे, और मुझे फिर वो घुमाने के लिए ले जाएं, हाँ, कुछ नहीं तो मेरे पास में आके बैठे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा देती है। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा है कि वो बेचारा पूरे दिन का गया हुआ है, थका हारा आ रहा है, ट्रैफिक में एक बार जाओ तो मालूम पड़े पी पो पी पो पी पो पी पो। और जहां अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब, कोई कुछ कर रहा है तो वो सारी चीजों को फेस करके वो घर पे आया है और बोल रहा है अभी मुझे सुकून चाहिए, और वहीं पे ही आके ये सीधे डिमांड कर दे दिया, अरे चलिए कल तो शादी में जाना है, यानी मेरे को आज साड़ी लानी ही लानी है। तो यार बैठने तो दो, बेचारे को सांस तो लेने दो। अभी उसके बिजली का बिल आ गया है, 4,500 बिजली का बिल भरना है, और आपने साड़ी की डिमांड कर दी। वो नहीं दिलवाने वाला ऐसा तो है नहीं, आपकी एक भी बात उसने टाली नहीं है, लेकिन सही समय पे हम सही बात नहीं करते हैं, इससे कारण खटपट 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 हो जाता है। घर में शुद्ध वातावरण बनाने के लिए, शुद्ध वातावरण रखने के लिए ये काम हमेशा करें, खाने के बाद 1 घंटा अवश्य अपने फैमिली के साथ बैठें,
चार है, तो चारों को खाने के एक समय तो साथ में खाना खाना ही खाना है, साथ में खाना खाएंगे। और 1 घंटे खाने के बाद बैठना जरूर है, साथ में बैठना है। ये आदत डाले। अगर अरे ये आदतें नहीं है तो बनाए। आपका परिवार में जो भिन्नता आई हुई, अलग अलग विचार जो हो गए, बच्चे नहीं मान रहे, वो नहीं कर रहे, ये नहीं करने हैं, सारा का सारा दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने उससे कनेक्शन ही नहीं रखा है। किस किस तरीके से हम उसको माफ करें और कहाँ तक माफ करें, ये अपने ऊपर, वो भी अपने ऊपर है। आपका कितना धैर्य है, आप कब तक उसको कर पा रहे हो। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि इसको कर लेने से होगा क्या। कभी कभी तो ऐसा होता है, सामने वाला बदलने ही वाला नहीं होता है, और हम अपना दिमाग बिगाड़ते जाते हैं। अरे उसको छोड़ो ना यार, परमात्मा को प्रार्थना करो, इसको सद्बुद्धि दे, मुझे छोड़। सब गंवाए लेकिन परमात्मा का नाम अपने साथ रखे, वो तो सुधरने वाला है, हमें ही बदलना पड़ेगा। और काफी जो महिलाएं रहती है उनको तो परेशानी अपनी सास से ही रहती है। मेरी सास मुझे बोल बोल करती है, खाना नहीं पकाती है। अरे वो बैठी रहती पर सब्जी काट के नहीं देती। अरे यार, आंख बदलनी है या चश्मा बदलेंगे? आंख थोड़ी बदली जाएगी, चश्मा बदल देना पड़ेगा। तो चश्मा हम हैं तो हमें ही बदलना पड़ेगा। उनका तो 60 साल, 50 साल, 80 साल, 75 ईयर, ये इतने साल हो गए, वो नहीं बदलने वाले हैं, उन्हें को ही बदलना पड़ेगा। ध्यान रखो। और जो दोगे वो मिलेगा, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। एक ना एक समय तो आता है कि यार मैं तो ये करती जा रही, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं बोलती है। तो बदलना हमें है। किसी के प्रति आप क्या बोले, कब तक हम उसका सहन करें, कब तक उनका सहन करें, यानी उनसे कुछ आपने एक्सेप्ट किया, आपने कुछ एक्सपेक्टेशन रखा कि नहीं ये कुछ कर दे, यानी हमारे दुख का कारण हो गया। अरे यार, उसको जो करना है करे, अपने को क्या माफ करना नहीं करना मतलब लेके गए श्री कृष्ण। आप अपना जीवन सुधारो ना। आपकी बेटी, बच्चा, हाँ आपका पति, दूर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, चाचा चाची, नाना नानी, इसके पास तो मैं जा ही नहीं रहा। आपका घर की जो आपका ब्लड है उसकी बात कर रहा हूँ। उसको भी आप इतना मत रखो कि ये मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, 5 लाख 50 लाख कमाएगा और मेरा ये करेगा। आपने जब ये भावना रखी, ये आपके दुख का कारण हो गया। हम कुछ भावना ही नहीं रखेंगे ना, अरे कमा रहा है बढ़िया, परमात्मा जो होगा तो इसको बढ़िया से आगे बढ़ाओ, उसको सद्बुद्धि दो, अच्छे गुणी बनाओ, प्रार्थना करो ना, और वो वैसा ही बनेगा, आपका बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरा गुल्लू बहुत ही बढ़िया इंसान बनेगा, हाँ, और गुल्लू लेके आएगा 12वीं में 45 पासिंग मार्क। किधर तेरे को एडमिशन दिलाओ, मुझे तो तुझे नीट कंप्लीट करवानी थी, चीट करवानी थी, इंजीनियर बनाना था, डॉक्टर। अरे पर क्यों रखा है ऐसा भाव? आपके डोरे उसके भीतर रखे, इसलिए बेचारा ऊपर से नीचे आ गया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो बहुत सारा भाव किसी के प्रति नहीं रखे कि मेरे को ये चाहिए, इसे ये चाहिए, वरना आपके दुख का कारण रहेगा। और अगर कम ज्यादा हो गया तो यही सब कुछ नहीं है बच्चे में, बच्चों के लिए भी बोल रहे हैं, अभी रिजल्ट आए हैं 10वीं 12वीं के। तो आप ये भी मत सोचे कि इतने आ गए यानी यही इसके लिए सर्वस्व ही। पढ़ाई लिखाई यानी एक अभ्यास है, जानना है, सीखना है, उससे ही सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं। वो बच्चा किसी और चीज के लिए भी बना हो तो, जैसे हमने हमारी ही बात की थी, पढ़ने में एकदम तेज फरार थे, सारी डिग्रियां पड़ी हुई है, कुछ और बन गए होते तो कहीं यहीं पे हम बोलते अभी ये क्या, हम भी बोलते नहीं ये पैसा बोलता है, पैसे 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 करते रहते। अभी हमें देखिए, हमें पैसे का इतना कोई मोह ही नहीं पड़ा है, चलो पैसे का इतना पड़ा ही नहीं, हमें कोई नहीं बोल सकता ये पैसे है वो है। तो बहुत देखा है, बहुत देखा। कोई नहीं हमें कुछ कर सकता। वो कर दियो तो चलते यार, पैसा चलो भागो। तो दोस्तों,
छोटी सोच नहीं रखी, सोच को बड़ी रखे। बच्चों के लिए भी बढ़िया बोले यार, इसका कोई ना कोई बड़ा रखा हो। अभी एक लड़के का आया था, ऐसे ऐसे आता है ना वो, रील्स रील्स बोलते हैं ना उसको, रील्स आया था जिसमें बच्चा 6 सब्जेक्ट, 6 के 6 में उसको 0 आया था। 6 सब्जेक्ट में 0। उसके पापा ने केक मंगाया, पार्टी किया, सबको खिलाया पिलाया, सब कुछ आनंद आनंद, अरे बढ़िया किया। अब मैं 6 लाया मेरा बेटा के, तो दिखाया था उसमें। उसको भी मजाक में ले ले। कभी कभी दुख तो होता है, देखो आपका एक्सपेक्टेशन रहता है इसलिए दुख होता है, लेकिन इस क्षमता है भाई, हर एक की एक जैसी नहीं हो। सारे को सारे डॉक्टर बनाओगे, पेशेंट कौन बनेगा? सारे सिविल इंजीनियर बनाओगे, बिल्डिंग बिल्डिंग खड़े करोगे, तो रहने को कौन जाएगा? और जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो जॉब करते रहते हैं, और कुछ नहीं पढ़ता वो सेठ बनता है, सारे लोगों को नौकरी के ऊपर रखता है, आओ मेरे पास जॉब के ऊपर। तो उसको वो 50,000 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए तनख्वाह देता है, बढ़िया से वो गाड़ी में घूमता है, चलिए आइए। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये पढ़ने के बाद देखिए, एक ही सोच, अब इसने पढ़ लिया, अब जॉब के ऊपर लग जाओ। तो दोस्तों, छोटी सोच नहीं रखनी है। सबको परमात्मा ने अपने अपने तरीके से इस जन्म के पूर्व जन्म के सारे कार्य दिए हुए हैं, वो अपने अपने तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम माता पिता है, नाना नानी चाचा चाची सब इधर तो सब उम्र के आते हैं, तो अपने अपने जो करेक्टर में है, अपने क्षमता में जो आता है, अपने को जो बोलना है उतना ही बोल के सारा परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, गाइड करें। बाकी ज्यादा कुछ लक्ष्य नहीं रखिए। तो हम कब तक उसको माफ कर सकते हैं, मुझे लगता है इसका सवाल का जवाब मिला होगा, ये सारा हमारे ऊपर है। और हम होते कौन है भाई ये सारा जज करने वाले? अरे भाई, भगवान ने उसको ऐसा दिमाग दिया है तो अच्छी बात है ना। किसी का विकृत ही चलता है, किसी का विकृत। एक इंसान आया था हमारे ग्रुप में, कोई योगी करके आया था, कहीं से जुड़ गया था, हमारे ग्रुप में डाला, ऐसे करके वो मैसेज डालता था, ये सारा का सारा ढकोसला है, ऐसा कुछ रेकी फेकी कुछ नहीं होता है, ये तो पैसे लूटने का है। देखो पहले फ्री फ्री बोलते थे, देखो अब पैसे ऐंठ रहा है, ये पागल है, ये कुछ नहीं होता है, ये बहुत कुछ लिख दिया था उसने। हमारे ही ग्रुप में लिखा था, एटीन्यूट वाले, और हमको ही बोला था। हम तो कुछ नहीं बोले, हम तो मालूम था। हमारे ही लोगों ने उनको जवाब दे दिया था दूसरी बार भी। और कुछ कुछ लोगों को खींच के लेके भी गया था कि हमारे यहाँ पे आ जाओ, जुड़ जाओ, हम एक ही झटके में ये होते हैं, ये कुछ नहीं होता है, इससे आगे बढ़ जाएंगे, हमारे वेद पुराण ये सब कुछ। कुछ कुछ लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ा भी था, और वहां पे गए तो ये इतना, इसको डर आता, कुछ बोलता, कोई योग क्रियाएं करने को बोलता, ये सब कुछ पूछता। दूसरी बार जब हमारे ग्रुप में वो जुड़ा, एकदम साइलेंट, चुप, बिना बोले ही हमारे उसको जवाब मिल गया कि ये कुछ अलग सी दुनिया है, अलग से ही इंसान है, कोई खतरनाक है। हमने जब उसको बहुत लोगों को डिस्टर्ब करा तो हमने एक बार कॉल किया था, तो उल्टा पुल्टा बोलने, फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, इससे क्या बात करनी, जिसको बेचारे को दिमाग ही नहीं है, पर अपने आप को योगी ऐसा लाके करके वो बोल रहा था। पर बेचारे, इसको बेचारे को मालूम ही नहीं है, इसको हम क्या बोले। हमने छोड़, फिर दूसरी तीसरी बार जब ग्रुप में आया तो एकदम साइलेंट था, अपने आप आता और साइलेंट चुपके से फिर चला जाता था, हमने देखा। क्योंकि बोलने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, मालूम है एक से बढ़ के एक दिव्यात्मा इधर विराजमान है, उसकी तो कोई ताकत ही नहीं इन हमारे सारे लोगों के सामने, इसलिए वो साइलेंट हुआ है। हमारी तो बात ही छोड़े, हमारे सामने आके बैठे तो हम बताएंगे भाई चलिए क्या आप क्या कर रहे हो और कितनी गलतियां कर रहे हो। बढ़िया है। इसलिए कभी हमें साइलेंट रहने में भी मजा आता है, चुप रहो, देखते जाओ। इतना बड़ा जो ग्रुप लेके हम चल रहे हैं ना, ऐसे नहीं चल रहे हैं, बहुत अलग अलग दिमाग के आते हैं, बहुत सारे लोग हमें प्रलोभन देते हैं। आपने कभी देखा इस ग्रुप में किसी को क्लास लिया हमने? हमें तो बहुत सारे मिलते हैं, आइए हम सारे मर्ज हो जाते हैं, ऐसे हम ये कोर्स करेंगे,
मेरे को क्या जरूरत है भाई, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, हमारी यात्रा बहुत ही बढ़िया चल रही है, तुम्हें थोड़े पैसे के लिए करना है तो चिंता है। तो ये सारे प्रलोभन में नहीं जाना, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना। और आप जब कुछ कार्य करोगे तो आपका कार्य बोलता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपका कार्य बोलेगा। ठीक है। तो ज्यादातर दूसरों के भीतर दोष मत देखना है, हमें अपने भीतर देखना है, हमें अपनी स्थिति बना लेना है। जब हम अपनी स्थिति बनाएंगे ना, हमेशा हम आनंद में रहेंगे। ठीक है। और थोड़ी भावनाओं के ऊपर थोड़ा अपना कंट्रोल लेते जाए। हमारी जो भावनाएं रहती है ना, वही हमें विचलित करती रहती है, मेरी भावनाएं। तो भावनाओं के ऊपर क्यों इतना लगाव रखना है, और जाने दो ना भाई, हो जाएगा। और भावना रखते हैं तो हमारा मन विचलित रहता है, मेरे बेटा मेरी बेटी, मेरा चाचा मेरी चाची, मेरा नाना, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरा ये मेरा वो। क्योंकि भावना से आप उसके साथ जुड़ गए तो आपके भीतर अवरोध बन गया। और भावनाएं ही हमें रोकती है हर जगह के ऊपर, बाधाएं खड़ी करती है। इसलिए ये सारी चीजों को दूर भगाएं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, बस एक ही नियम। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, बाकी करना क्या है। परमात्मा ने बढ़िया सा हमें खाना पीना सब कुछ दिया है, राजा के जैसा जीवन दिया है हमें। कैसा जीवन दिया है? राजा के जैसा। जो चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। शक्ति होना, कम होना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें जो चाहिए वो सब कुछ दे दिया है। हाँ। फिर हम क्या करते हैं, हमारे मन के भीतर हमें तो यार, एक फ्लैट हो जाए तो बढ़िया है, परमात्मा ये हो जाए तो बढ़िया। इसका तो कभी अंत आने वाला नहीं। ये असंतुष्टि का भाव है, कभी अंत नहीं आएगा। तो बढ़िया सी भावना है, जो दिया है बढ़िया करो, मुझे तो मजा आ रहा है, अब आप देखना। पर उसको मालूम है आपको बंगले में रखना है, हो जाएगा। ठीक है। बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बंगले में जो लोग बैठे हुए हैं, बढ़िया सा उनका डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है, 32 तरीके के भोज मिष्ठान सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन खाते नहीं है साथ में बैठ के, एक टाइम का खाना बढ़िया से नहीं खाएगा। कितने सारे लोग हैं, हाँ, ढूंढने से कितने सारे मिल जाएंगे आपको, एक को बोलो दूसरा आ जाए, दूसरे को बोलो तीसरा आ जाए। शांति से एक रोटी नहीं खा लेते, और हम देखो, रोटी सब्जी बढ़िया हो गया, चलो भगवान दे दिया, बहुत बढ़िया, मजा आ गई, चलो आज का आनंद खत्म। खुशी खुशी से खाते रहते हैं, आनंद लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, फिर वापिस आए, भगवान का नाम लिया, हो गए बढ़िया, सो गए। न सोने में फिक्र, न जीवन जीने में फिक्र, कोई भी फिक्र नहीं। तो फिक्र में पड़ा है तेरा गुरु बहुत बड़ा है। हम्म? क्यों? फिक्र में पड़ा है तेरा गुरु बहुत बड़ा है। ये मस्त है, अपने तो आनंद में है। क्योंकि लेके जाना कुछ नहीं है, लेके कुछ जाना नहीं है। अच्छे अच्छे हमारी बातें रहेगी, अच्छी अच्छी हमारी यादें रहेगी, वो कुछ क्षण के लिए यहाँ पे रह जाएगी, वरना फिर धीरे 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 करके। और आज के जमाने में तो फोटो भी नहीं रहते हैं आपने। हमारे जाने के बाद ये मोबाइल किसी और ने ले लिया, वहां पे फॉर्मेट मार दिया, ये कचरा हम क्या करने वाले हैं? चलो फॉर्मेट लगाओ, आपकी जो भी यादें, आपका जो भी पिक्चर, जो भी कुछ रखा था ना, वो फॉर्मेट हो गया। आपको लगता था नहीं मुझे बहुत सारे याद करेंगे, कुछ भी नहीं रहता, ये हमारे भीतर खाली कचरा भर के रखते हैं, हमें ये हो रहा है, उधर बेटा उधर। तो जीते जी जो कर लो वही बढ़िया है, फॉर्मेट लग जाएंगे फिर। पर कभी कभी तो हमारे जीते जीते भी फॉर्मेट, अचानक से कोई बटन दब जाता है ऐसे करके, सारा उड़ गया। आप देखना आपके मोबाइल में कितने फोटो आपने संभाल के रखे, काफी उड़ा देते हो। और पहले एक फोटो निकलता था, एक दो पीढ़ी तक चलता था, देखो ये हमारी चाची, ये देखो हमारी नानी। अब वो समय चला गया, बहुत फास्ट हो गया। इसलिए अभी भी आपके भीतर ये भर के पड़ा हुआ है ना, हाँ हाँ, मुझे बहुत सारे याद करेंगे, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, आप मस्त रहो बस। और इस रोग को दूर भगाओ जो आपके भीतर
जड़ कर गया है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इस रोग को दूर भगाओ भाई। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस रोग को दूर भगाना है कि क्या कहेंगे लोग। लोग कुछ नहीं कह रहे भाई, तुम ही खाली खाली भीतर ही भीतर सोच के पड़े हुए हो। हमारे भीतर बहुत सारी भावनाएं रहती है ना, इसलिए ये रोग पकड़ लेता है हमें। फिर हमारी हड्डियां पकड़ने लगता है, हमारे जॉइंट पकड़ने लगता है, हमारा सर पकड़ने लगता है, हमें एंजाइटी होने लगती है, हमारे घुटने जाने लगते हैं, हमारे पेट में गड़बड़ी होने लगती है। ये रोग ने पकड़ लिया है, क्या कहेंगे लोग। छोड़ो ना उसके ऊपर भाई, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं करूं मैं करूं मैं करूं, मैं करूं मैं करूं, वही अज्ञानता है। हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला वो है। जन्म लेते ही उसने तकदीर लिख दिया हमारा, ये होना ही होना, क्योंकि पूर्व जन्म से सारा लेके आते हैं ना। कर्म के बंधन के कारण हम मिलते, ये आएगा अभी। दे दिया है ना, 19 तारीख से दिया है ना कुछ, हाथ लाइफ वाला कोर्स, इसमें ये सारा आता है। पूर्व जन्म देखो, ये यार ये तो अभी मेरी बेटी है, ये तो मेरा भाई था यार, उसको मैंने परेशान किया था, अभी मुझे इसलिए परेशान कर रहा है। पूर्व जन्म में मैंने इसको डंडे से मारा था, इस कुत्ते को, इसको बढ़िया सी चोट लगी थी, बेचारा रो रहा था, इसलिए मुझे इधर इधर हो गया। सब दिखता है, सब बोलता है, कुछ न कुछ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और इसी के चलते हुए हम इस जन्म और जन्म और जन्म और जन्म लेते चले जाते हैं। ये सारा है, इसलिए आप कोई फिक्र नहीं रहे, बढ़िया से जो मिला है उसको आनंद से जीना है। जो भी हमें मिला हुआ है जन्म, बढ़िया से आनंद से जिए, खुश रहे, अपने चेहरे के ऊपर मुस्कान रखे, क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान नहीं रहती, परेशान रहते हो, पर क्या करे, ये चेहरा सुधरता नहीं है, टेंशन टेंशन में हो जाता है। हम्म, कोई बात नहीं, टेंशन टेंशन में रहना है, आपका स्वभाव है तो कोई बात नहीं, वैसे रहे। लेकिन चलिए अब चलते हैं एक ध्यान की तरफ, एक बढ़िया सा ध्यान कर लेते हैं, खूबसूरत सा एक बढ़िया सा ध्यान करते हैं। हाँ, टेंशन वाले चेहरे के साथ करते हैं, इसमें क्या आपको टेंशन है तो। हेलो, हंसते रहो खेलते रहो, खिले खिले रहो भाई। हंसते हुए भी जीना है, रोते हुए भी जीना है, तो हंसते हुए जिए ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए पानी पी लीजिए और चलते हैं बढ़िया से खूबसूरत से ध्यान की ओर।